Hello everybody, welcome to DARE Daily Anthropology Answer Writing and Evaluation Series. इसके अंदर मैं रियल टाइम एवेल्यूएशंस करता हूँ और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी आंसर कॉपी के एवेल्यूएशंस करूँ या फिर आपकी आंसर कॉपी को एवेल्यूएट करूँ, तो आप भी जो है वो इस नंबर के ऊपर भेज सकते हो. प्लीज़ नोट डाउन दिस नंबर. चलिए शुरू करते हैं. So this answer copy or this answer, it was sent to me by one of my students. तो उसने ये जो है वो जिसके अंदर जो मुझे मेजर गलतियाँ दिखाई दी और जो गलतियाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर की हैं. दैट व्हाट इज़ किनशिप, डिस्कस द रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आपको ये समझाना है. देखो, सबसे पहले कोई भी सवाल इस तरह का पूछा जाता है जहाँ पे ये दो क्वेश्चंस हैं, जैसे किनशिप सिस्टम क्या होता है और फिर उसके बाद इसका रेलेवेंस क्या है. तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो वो कनेक्शन जो है वो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर दिखाई देना चाहिए और वही कनेक्शन जो है वो आपको बॉडी पार्ट के अंदर भी दिखाई देना चाहिए. ठीक है, सो ये कनेक्शन जो है वो ऑब्वियसली इट इज़ देयर इन द इंट्रोडक्शन. उन्होंने जो बच्चे ने इंट्रोड्यूस किया है वो इस तरह से किया है दैट द किनशिप सिस्टम इट इज़ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो है ये आपके पास जो है अलग अलग सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को, रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ्रेमवर्क बनाता है. फिर उसके बाद कॉमा डाल के अगर सिर्फ एक लाइन या फिर जो है 4 वर्ड्स लिख देता तो ये जो है वो इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता. थस इनेबलिंग अस टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. बस इतना सा. देखो, अब आपके लिए तो ये जो है वो सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस चीज़ को अपने इंट्रोडक्शन के अंदर डाल देते हो तो ये दोबारा से जो स्टेटमेंट पूछी जा रही है या फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको दोबारा से रीअसर्ट करता है. ठीक है, जिसके साथ कि आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग या फिर जो सवाल का जो लय होती है उसके साथ जो है वो आप कंफर्म करना स्टार्ट कर देते हो. फिर उसके बाद डेफिनेशंस लिखी. सिर्फ एक डेफिनेशन काफ़ी है. ठीक है, 2 डेफिनेशन लिखने की बजाय और इतना ज़्यादा रट्टा मारने की बजाय सिंपली आप एक डेफिनेशन लिखिए. रेडक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन लिखिए दैट किनशिप इट इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सोसाइटी, जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बनाया जाता है. रादर देन राइटिंग लेवी स्ट्रॉस आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए और चीज़ को जो है वो आगे थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर ले जाइए. ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड. और ये जो है वो बच्चे नहीं करते हैं. रादर देन दैट इस बच्चे का भी यही एक माइंडसेट रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस लिखें. एक डेफिनेशन लिखो पर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो. ठीक है, एक्सप्लेन करो, देन उसके बाद एक केस स्टडी जो है वो लिख दीजिए. आप इसके अंदर अंडमान आइलैंडर्स की एक केस स्टडी लिख के इसी चीज़ को दोबारा से समझा सकते थे, वो बहुत सुंदर लगता. ठीक है, देन उसके बाद रेलेवेंस ऑफ किनशिप सिस्टम. इसके बाद इस बच्चे को पता लगता है कि इतना सारा समय निकल चुका है और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है लिखने वाली. तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिटरमाइज दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जाम्पल, पैट्रीलिनियल सोसाइटी, मेल लीडरशिप, फीमेल डोमेस्टिक टास्क. ये आपकी रफ नोटबुक है जो आप इस तरह से लिख रहे हो. ठीक है, इसका कोई जो है वो मतलब नहीं है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर. स्टडी इवन पिक्चर नुएर पैट्रीलिनियल किनशिप, ये क्या है, ऐसे कभी नहीं लिखना है. रादर देन राइटिंग दिस आप सिंपली लिखिए, एक लाइन लिख दीजिए that for example in the patrilineal societies the male have the leadership role, on the other hand the female have the roles in the domestic tasks. For example, Evan Pritchard studied the kinship systems in Noor and उसके अंदर जो है वो patrilineal kinship system था जिसके अंदर eventually आपके पास जो है leadership roles जो है मेल्स के पास रहते हैं. ठीक है, this is how you have to write. proper sentences के अंदर लिखना है. ठीक है, सिमिलरली इन्फ्लुएंसिंग द मैरिज प्रैक्टिसेस, इसके अंदर भी किनशिप
इन्फ्लुएंसेस मैरिज प्रैक्टिस, रूल ऑफ एंडोगैमी, एक्सोगैमी, अलायंस स्ट्रक्चर, लेवी-स्ट्रॉस। क्या मतलब है भाई इस चीज़ का? ऑब्वियसली द एग्जामिनर इज गोइंग टू क्रॉस। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपरली समझाना है हर एक चीज़ को। उसके अंदर जो आपके पास फाइनल आपके एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर ये देखा जाएगा कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप सवाल को किस तरह से स्ट्रक्चराइज कर रहे हो, इंट्रो कितना जो है वो रेलिवेंट जा रहा है, रेलिवेंस है, इंट्रो की रेलिवेंस है। पहले स्टेप जो पहला पार्ट है वो भी ठीक है, उसके बाद पूरा जो है वो डाउनफॉल आ जाता है। डाउनफॉल क्यों आता है? क्योंकि एक्सेसिव मटेरियल कलेक्ट कर रखा है इसने, ठीक है, इतने मटेरियल की ज़रूरत नहीं थी जितना इसने कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद देखा कि एग्ज़ाम के अंदर तो स्पेस भी इतनी सी है, टाइम भी इतना सा है, और इवेंचुअली सब कुछ करने के चक्कर के अंदर जो है वो पूरा का पूरी बनी बनाई खेल जो है वो ख़राब हो गया। तो आपने ऐसा नहीं करना है। और अगर आप भी चाहते हो दैट आई जो है वो मैं आपकी क्वेश्चंस के अंदर गलतियां निकालूं, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ के आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ भी आप हेल्प चाहते हो, तो जो पहले नंबर दिया गया था उस नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉल करो, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड आई विल एवेल्युएट योर कॉपीज़। थैंक यू वेरी मच।